हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं बहुत ही अनोखा टॉपिक। अगर आप भी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, या फिर आपकी जमीन कहीं और है, आप कहीं और रहते हैं और आप अपनी जमीनों के डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते रहते, तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, अचानक आपको एक नोटिस आएगा और उसमें कहा जाएगा कि आपने जमीन को अवैध कब्जा कर रखा है या फिर अवैध घर बना रखा है। सोचिए कैसा लगेगा आपको, बहुत बुरा लगेगा। जाहिर सी बात है, बहुत बुरा लगेगा ही। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। अगर आप जमीन लेने जा रहे हैं या फिर जमीन आपने लेके छोड़ रखा है और आपने लेने से पहले कुछ चेक नहीं किया था कि क्या क्या आपको देखने जरूरी है, अगर आप उसे फंस जाते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, उससे कैसे बचना होगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पिता से क्या है, ध्यान दीजिए। 2026 में पहले ये 5 कागज चेक नहीं किए तो आपकी जमीन जब्त हो सकती है। 2026 दोस्तों, आपको हम हमेशा कहते हैं, जब से 2026 1 जनवरी लगा है तब से आपको हम बोलते हैं कि 2026 जो है बहुत ही खतरे का और खतरनाक साल होने वाला है। क्योंकि ये इतना ज्यादा खतरनाक साल है, अगर जिसके पास भी 1 इंच भी जमीन है तो वो चैन से कमी नहीं बैठेगा। ये ऐसा साल है। तो हमने हमेशा ज्यादा कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही, इसलिए आपको हम आज समझाएंगे उस टॉपिक पे। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन करना है, कोई सवाल आपके हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा जो कि आपके अपनी भाषा हिंदी में शुद्ध रूप से स्पष्ट रूप समझाने वाला हो। हमारे लाभ को कोई भी बताएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, खतरा सच में है या सिर्फ अफवाह। दोस्तों समझिए, अगर आप कहीं जमीन आप ले रखे, मान लीजिए अगर आप इधर से, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आपकी गांव में जमीन है, आप शहर पे रह रहे हैं और अचानक कोई इसमें बदलाव आने लगे या फिर आपको अचानक सुनने को मिले कि आपने जो जमीन खरीदी दी है वो अवैध है और एक नोटिस आता है, या फिर आपने उसको केयर नहीं किया, नोटिस आया, गाड़ी वाले घर के आप थे नहीं तो आपको पता नहीं चल पाए, और अचानक पता चलता है कि वहां पे कोई और कब्जा कर रखा है, तो अब आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि रिकॉर्ड अपडेट आपने कराया है कि नहीं कराया है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अपडेट है कि नहीं है रिकॉर्ड आपकी। दूसरा है, नाम पुराने मालिक का अभी भी चल रहा है। कितने लोग क्या होता है कि उन्होंने रजिस्ट्री कराई और लोग आराम से बैठ गए और अस्थिर हो गए, सोचते हैं कि अब तो हमने रजिस्ट्री करा ली है, अब हम मालिक हो गए हैं। तो यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि रजिस्ट्री जो है मालिकाना हक साबित नहीं करता जब तक कब्जा ना हो और प्लस खतौनी में नाम दर्ज ना हो। ठीक है, अभी भी खतौनी में नाम दर्ज नहीं, दाखिल खारिज जब नहीं करा तो पुराने वाले मालिक का नाम चल रहा है। जमीन की श्रेणी में बदलाव, क्या पता उस टाइम कोई चारागाह हो, जमीन जो आपकी है पहले कोई चारागाह होती हो, तालाब होता हो, रास्ता नाली, ऐसी कुछ जमीन नहीं आपकी हो और वो एक जमीन के रूप में बना करके आपको दे दिया गया, या फिर आपने हड़प लिया, वो तो आपको पता है कि जमीन कैसी है। उसके कारण आपकी दिक्कत हो सकती है, सरकार की तरफ से नोटिस आएगा आपको खाली करने के लिए, यहाँ तक कि आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, जुर्माना वगैरह, यहाँ तक कि आपके ऊपर भूमाफिया केस भी चलने लगेगा इन मामलों में। अगला क्या है, सरकारी या पंचायत भूमि में मिलान में गड़बड़ी है। सरकारी या फिर जो पंचायत की जो जमीन होती है उसमें अगर आपने कुछ गड़बड़ी करके वो जमीन, मतलब किसी भी 2 तरीके से क्या बोल सकते हैं उसको, फ्रॉड तरीके से जमीन अगर आपने परचेस की और आपने रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी वगैरह की या फिर किसी ने गड़बड़ी करके आपको बेच दी, तो भी आपके ऊपर चालान आ सकता है, एक नोटिस आएगा और जमीन आपको खाली करनी पड़ जाएगी। और आपने घर बनाया होगा तो वो घर भी टूट सकता है, याद रखेगा। अब आपको साबित करना रहेगा, कुछ नोटिस, जो नोटिस रहेगा उसमें लिखा रहेगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1-2 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस वाला आपको रहेगा। तो आप क्या बताएं, क्या है क्या नहीं, आप साबित करो, बताओ वाला रहेगा। साबित कैसे करेंगे आप, वो आपके ऊपर है, कैसे करना कैसे नहीं करना आप समझिए। एंड में आपको हम बताएंगे इससे बचने के उपाय क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला जरूरी कागज खतौनी, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। सोचिए दोस्तों, पहला ऐसा जो जरूरी कागज वह खतौनी,
खतौनी साबित करता है कि मालिक कौन है, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड है वो राजस्व विभाग का एक रिकॉर्ड है, जो उनके फाइलों का एक कॉपी होती है। वो होता है कि रिकॉर्ड जो है उसमें लिखा होता है कि मालिक कौन है, अभी कौन है, पिछला कौन है और कौन आगे हो रहा है, वो सब लिखा होता है। अगर किसी ने जमीन खरीदी तो वो भी लिखा होता है, तो नए वाला मालिक उसका नाम पड़ा होता है। तो रिकॉर्ड वो चेक करें। खतौनी जो है वैसा चीज ही है कि जो कि साबित करता है कि मालिक कौन है अभी वर्तमान भी। तो इसमें वो क्या क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा। मालिक का नाम सही है या गलत। आपका नाम अगर मान लीजिए राजू आपका नाम है और खतौनी में नाम आ गया है, सॉरी राजू आपका नाम है, खतौनी में आ गया है राज, तो अब आप कैसे साबित करेंगे कि वो राजू जो है आप ही राज हैं, जो आप राज लिखा गया है वही राजू है। कैसे साबित करेंगे आप, साबित कैसे करेंगे बताइए। क्योंकि आपने गलती कर दिया रजिस्ट्री के दौरान, जब भी रजिस्ट्री हो रही थी, तो भले सरकारी गलती हो, रजिस्ट्री के दौरान अगर थोड़ी सी भी त्रुटियां होती हैं, इसे लोग बोलते हैं सरकारी त्रुटियां बोलते हैं वकील, उसको टाइपिंग करने में कोई गलती हो गई, समझने दिक्कत आपको हुई है, क्योंकि नाम में गड़बड़ी, भले सरकारी रिकॉर्ड से गड़बड़ी हुई हो, लेकिन परेशानी तो आपको होगी। अब वो आप साबित कर दे, क्योंकि आपने खतौनी में सॉरी दाखिल खारिज से पहले वो आपने नामांतरण नहीं करवाया, और नामांतरण में आपने सॉरी नामांतरण कराने से पहले आपने दस्तावेज जो है वो संशोधन नहीं करवाया। अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी गड़बड़ी अगर हो गई है तो दस्तावेज पहले अप्लाई करा लीजिए, संशोधन की अप्लाई कर दीजिए। तो आपको करना जरूरी है और करना ही है आपको। ये देख लीजिए, ये भी होता है, मालिक का नाम सही है गलत ये भी होता है। हिस्सेदारी स्पष्ट नहीं है। मान लीजिए कि आप लोग 4 भाई हैं, 4 भाई आप लोग हैं और चारों भाई में आपको विरासत में जमीन मिली हुई है, आप लोग अलग हो चुके हैं, लेकिन जमीन का जो बंटवारा है वो है मौखिक रूप से। तो खतौनी जब भी क्या नाम है सर्वे के दौरान जब टीम आएगी आपके चेक करने, क्योंकि 2026 में डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार चौकन्नी हो चुकी है और आपको जागरूक करना ये आपके पास आ सकती है सर्वे के लिए, डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। तो वो जब भी डॉक्यूमेंट चेक करने आएगी सर्वे के दौरान, क्योंकि ये सारे गड़बड़ सर्वे के दौरान ही पता चलेंगे आपको कि आप तो ऐसे रहते हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सर्वे के दौरान जब भी टीम आएगी और चेक करेगी भाई 4 भाइयों का जमीन है, ये 4 भाई कहाँ है, तो भाई वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, चारों भाई। अब वो बोलेगा कि जमीन बंटवारा खतौनी पे मेंशन क्यों नहीं है, पेपर्स पे यानी हमारे राजस्व विभाग के रिकॉर्ड पे मेंशन क्यों नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, हमने आपस में बैठ करके मौखिक रूप से बंटवारा ले लिया था, वो इलीगल माना जाएगा। लीगल नहीं माना जाएगा जब चारों तरफ से सभी भाइयों का चारों खतौनी में नाम हो और चारों खतौनी जिन जिन भाई का नाम है सबके नाम क्या है, कितना कितना हिस्सा किसके नाम पर है वो दर्ज किया रहे, वो होता है लीगल। और दूसरा है जमीन आपत्ति है या नहीं। जमीन में अगर मान लीजिए आप चेक नहीं करते हैं, खरीदने से पहले किसी की आपत्ति रहती है, आप उसी में टाइम रजिस्ट्री करा लेते हैं, वो भी आप जो अपने सिरे मर लेते हैं, अपने सिरे आप ले लेते हैं। आप तो जमीन लिया ही लिया, आपने पैसा देकर मुसीबत भी आपने ले लिया, तो आपत्ति आप झेलते रहे कोर्ट वगैरह में, इसकी परेशानी हो सकती है। ये सारी चीजें आपको चेक करना जरूरी है खतौनी में। अब आगे हम बताते हैं नेक्स्ट क्या है। दूसरा कागज खसरा और नक्शा मिलान। दूसरा कागज है खसरा। खसरा जो है उसमें लिखा होता है कि जमीन की जगह सही है कि नहीं, आपको चेक करना है खसरा में। और आपको देखना है और रास्ता नाली तालाब तो नहीं है, बाउंड्री असली नक्शे से मेल खाते हैं कि नहीं। देखिए अब आपको मैं स्पष्ट होते समझाता हूं कि जमीन की जगह सही है कि नहीं। मान लीजिए आपकी जमीन जो है यहाँ पे है, आपने यहाँ पे आपकी जमीन का जो नंबर है यहाँ पे मान लीजिए 143 143 आपकी जमीन का नंबर है, और अब आप नक्शे में ये है, और आपने जब रजिस्ट्री कराने के बाद जब आपको कब्जा मिला है वो इस जगह मिला है, ये 143 है। लेकिन जब सर्वे के दौरान जब टीम आएगी, जब अपना ड्रोन सर्वे करेगी, ड्रोन मैपिंग करेगी, तो वो सब पता कर लेगी उस वक्त का और इस वक्त का क्या है। वो देखेंगे भाई आपका जो नक्शा है उसके दौरान तो जमीन यहाँ पर है और जमीन आपने यहाँ ले रखा है, तो भी आप फंसेंगी। तो भी आपको नोटिस मिलेगा, जमीन आपकी रेड जोन में डाल दी जाएगी, रेड फ्लैग मिल जाएगा, सीधा लॉक कर देगी जमीन को आपकी। और लॉक होते समझ लीजिए आप मालिकाना हक सिर्फ कहते पर रह जाएंगे, मालिक नहीं रहेंगे, वो गवर्नमेंट अधीन आ जाएगी जमीन आपकी। और
आगे है रास्ता, नाली, तालाब तो नहीं, क्या पता पहले वो रास्ता था, रास्ता आपने तो कोई कवर नहीं कर लिया, तालाब वगैरह ने कहीं जमीन तो ऐसा नहीं घेर लिया है। ये सब चेक करते रहना है, वो सब चेक कीजिए कहीं आपने आपको इसी तरह से घुमा कर जमीन बेच तो नहीं गई है। क्या पता आपको किसी ने जमीन बेच दिया हो ऐसे ही करके, कुछ भी हो सकता है। और अगला क्या, बाउंड्री असली नक्शे से मेल खाती है कि नहीं। और जो आपने बाउंड्री कर रखी, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, जो आपने बाउंड्री कर रखी है वो नक्शे में उसी जगह पे है कि नहीं, ये भी सब चेक करते हैं सब। एक एक स्क्वायर इंच का अगर दिक्कत हुआ तो आपकी जमीन सीधा रेड जोन में जाएगी, आप अलर्ट मोड में डाल देगी। डिजिटलाइजेशन के दौरान आपकी जमीन फंस सकती। 2026 इतना खतरनाक साल है, आपकी जमीन सीधा जब्त कर रही गवर्नमेंट। सोचिए, मुट्ठे से बंद भी जब्त कर लेगी गवर्नमेंट। ऐसा है, गवर्नमेंट से आप लड़ते रहिए, कितना लड़ेंगे आप, साबित करते रहिए आप, क्योंकि साबित तो आपको ही करना है। गवर्नमेंट ने तो आपत्ति परेशानी या फिर जो भी करना है कार्रवाई कर दिया, फिर आप साबित करते रहिए। आराम से आपको 10 से 20 साल लग जाएंगे कोर्ट में साबित करते। कितना भी नॉर्मल केस जाएगा तभी 400 से 5 साल लग ही जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा, कागज जमीन की श्रेणी। आपको देखना है कि वो जमीन जो आपने ली है, जो आपकी जमीन है, वो किस श्रेणी में आती है, मतलब कौन सी कैटेगरी में आती है जमीन आपकी। वो जमीन किसी की मालिक तो ना हो। देखिए, क्या पता वो जमीन कृषि है, भूमि कृषि की भूमि है, आबादी की भूमि है, चारागाह है, पंचायत है की भूमि तो नहीं है। अगर कृषि की भूमि है वहां पे मकान आप नहीं बना सकते। उसका अगर कृषि भूमि पे अगर आप मकान बनाएंगे तो आपको परमिशन कराना होगा, जिसके अधीन वो आता है, नगर पंचायत के, नगर निगम के, आपको अप्रूवल कराना होगा, तभी आपको वहां पे घर बना सकते। कि उसमें दर्ज होना चाहिए, उसी के हिसाब से रजिस्ट्री भी होनी चाहिए। अगर आप आपसी कृषि के लिए जो आवासीय प्लाट करेंगे, अगर कृषि को कन्वर्ट करेंगे, जो खेती की जमीन उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे आवासीय के लिए, तो आप रजिस्ट्री के दौरान आपको मेंशन आप कराएं कि हम इसे आवासीय के लिए प्लाट ले रहे हैं, और वही चीज पे आपको ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम में भी मेंशन किया जाएगा। और दूसरा, आबादी की जमीन। आबादी की जमीन दोस्तों ऐसी चीजें हैं, आबादी लगता है कि बहुत प्राइवेट चीज है, ये चीजें गवर्नमेंट चीज होती है। ऐसी आबादी की जमीनें जो गवर्नमेंट किसी को अलॉट करती है, कि जिसके पास भी जमीन वगैरह नहीं है उसके नाम पर जमीन दे दे, उसके नाम जमीन लिख दे। फिर ग्राम पंचायत में होता है तो प्रधान वगैरह जो होते हैं, वो जिसके पास रहने सहने की जगह नहीं होती, उनके नाम एक जमीन के पटुआ दे देते हैं और घर वगैरह बना देते हैं उसको रहने के लिए, मतलब गरीबों के लिए होती। कहीं वो जमीन आपने तो नहीं ले रखी है, रजिस्ट्री के दौरान वो भी चेक किया जाएगा। चारागाह, कोई सरकारी योजना वाली जमीन हो, आपने ले लिया हो। पंचायत की भूमि तो नहीं है, कहीं वो पंचायत की जमीन तो नहीं है, ग्राम समाज की, कहीं आपने वो तो नहीं ले लिया है। ये सारी चीज चेक करेगी वो आप जब भी सर्वे की टीम आएगी, तो एक एक चीज, एक एक अक्षर मिलान करेगी, थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पसानी साहब जूझ रहे हैं, तो आप तुरंत एक वकील से मिलिए। अब उससे मिलकर तुरंत एक पेयर लीगल वेरिफिकेशन करवाइए अपनी जमीन की, और आप जमीन से अपने दूर रह रहे हैं कहीं, तब आप इस सब वेरिफिकेशन करते रहिए। CSC सेंटर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करते रहिए, कराते रहिए। थोड़ी सी सावधानी आपकी जमीन को बचा सकती है। और ऐसा कुछ परेशानी है तो वकील से मिलकर तुरंत एक लीगल वेरिफिकेशन कराइए। वकील आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे कैसे बचना है, वे परेशानी उससे कैसे हम अपने अंडर में जमीन रख सकते हैं, तो सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, उस जमीन के बारे में सारी चीजों को अच्छे से आपको वकील बताएगा, आप जरूर समझिए उससे। अगला क्या है, पांचवा, चौथा, कागज म्यूटेशन यानी कि दापी खारिज। आप देखिए सबसे बड़ा रोल यहाँ पे निभाता है जमीन के मामले में दापी खारिज, यानी कि नामांतरण, म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, अगर आप जमीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं, लोग सोचते हैं अब तो कोई टेंशन नहीं है, हमने तो रजिस्ट्री करा ली है। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है, लोग के अंदर एक पलियां वाला सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री करा लिया हमने तो हम मालिक हो गए, लेकिन आप मालिक नहीं हैं, क्योंकि रजिस्ट्री जो है मालिकाना हक साबित कभी नहीं करता। रजिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक जमीन खरीदने का जरिया है और कुछ नहीं है। सिर्फ जमीन खरीदने का जरिया है, कुछ नहीं, वो सिर्फ जमीन खरीदने का एक जरिया है। बैंक की तरह एक तरह से वो काम करता है। मालिकाना हक तब साबित होगा जब राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाएगा, यानी कि पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज हो जाए,
वो कैसे होगा? जब पुराने वाले मालिक का नाम कटेगा। वो कैसे होगा? जब आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, यानी रजिस्ट्री के बाद आप म्यूटेशन यानी कि नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज, हर जगह लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, इसके लिए अप्लाई करेंगे तभी ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। तब तक आपकी जमीन सुरक्षित नहीं है। अब आज हम बताते हैं आपको पांचवा कागज बकाया और आपत्ति रिकॉर्ड। पांचवा कागज ये चेक करना है आपको कि जो जमीन आप ने खरीद रहे हैं कहीं कोई बकाया राशि तो नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि कई बार रजिस्ट्री रिकॉर्ड वगैरह लिखा होता है कि मेरे पैसे कहीं तक बकाया है, ये हम बाद में दे देंगे, तब दे देंगे, तब दे देंगे, वो सब रिकॉर्ड में लिखा होता है। वो चेक करना है आपको। कहीं किसी की आपत्ति तो नहीं है, वो चेक करना है। आपत्ति झगड़ा झंझट वाली जमीन खरीदने का मतलब दोस्तों आपने पैसे देकर मुसीबत अपने सर पे लिया। ये सारी चीज आप चेक कीजिए, क्योंकि जमीन का जो है मामला आपके सपनों के आशियाना से जुड़ा होता है। आपने सालों की मेहनत करके वो जमीन आपने खरीदी, उसके बाद ही मुसीबत, ये सारी चीजें आपको, पांचों चीजें आपको चेक करनी बहुत जरूरी है। तभी एक सेफ और सिक्योर लैंड आप परचेस कर पाएंगे, अगर आप रख पाएंगे। ये सारी चीजें आप मिलान कीजिए। अगर आपको ऐसी कुछ दिक्कत है तो आप जमीन से दूर रह रहे हैं तो सब चेक कीजिए आप। अगला ध्यान बात करेंगे अभी क्या करेगा। अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत हो गया है या फिर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपको करना क्या है, कौन कौन से दस्तावेज आपको तुरंत चेक करवाने हैं सीएससी सेंटर में जाके अपने से। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन खतौनी निकालिए, अपनी खतौनी को ऑनलाइन निकालिए, कागज भी चेक कीजिए, वकील से मिलकर बताइए, इस वीडियो चेक कर दीजिए वकील साहब अभी कोई दिक्कत तो नहीं, क्या नहीं सब उस पर लिखा रहेगा। खसरा नक्शा मिलान करे, खसरा नक्शा सब मिलान करवाए, उसमें आप जमीन की श्रेणी देखिए, म्यूटेशन चेक करें, जमीन की श्रेणी और म्यूटेशन सब चेक करें। राजस्व कार्यालय में पुष्टि करें, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड रूम में जाइए कार्यालय में और अपनी जमीन की पुष्टि कर दी, अर्जी दे दीजिए। कोई दिक्कत वगैरह परेशानी वगैरह तो नहीं, वो सारी चीजें वो वेरिफिकेशन करके आपको बता देंगे। आपको भी ये बताता हूँ कि जमीन से अगर आप दूर रह रहे हैं अपनी, अगर मान लीजिए गांव में जमीन आपकी है, आप शहर में रह रहे हैं, या फिर आप शहर में आपकी जमीन आप किसी और शहर में रह रहे हैं, अगर इस दौरान आप क्या कीजिए, हर साल मार्च अप्रैल के महीने में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते रहिए, करवाते रहिए, ऑनलाइन चेक करते रहिए, ताकि कोई भी अगर परेशानी होगी, अगर खड़ी होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि जितनी जल्दी अगर परेशानी पता चलेगी उतनी जल्दी जो है निवारण मिल जाएगा, आपको तुरंत उसका निवारण मिल जाएगा। तुरंत आप आपत्ति के तहत आप तुरंत एक मान लीजिए अगर कोई कब्जा कर लेता है तो पहले आप तुरंत उस पर स्टे लगवा सकते हैं, ताकि उसको बेच ना पाए जो भी भूमाफिया वाले लोग हैं, न कोई बेच पाए, न किसी के नाम ट्रांसफर कर पाए, न उस पे कोई कंस्ट्रक्शन करा पाए। यानी वो उसके गले का ऐसा पान बन जाएगा, ना वो चबा पाएगा, ना टूट पाएगा और ना ही निगल पाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके हिसाब से मैं आपको लिखित राय कह देना चाहूंगा, प्लीज सेफ एडवाइस। 2026 सिर्फ कैलेंडर का साल नहीं है, यह डिजिटल रिकॉर्ड का दौर है। जमीन सुरक्षित वही है जिसके कागज साफ हैं। अगर आपने सालों से रिकॉर्ड नहीं देखा है तो आज ही देखिए, जागरूक मालिक ही सुरक्षित मालिक है। सोचिए, आपको जागरूक रहना पड़ेगा भाइयों, क्योंकि आपने पैसे खर्च किए उस प्रॉपर्टी के लिए, आखिर आपके पूर्वजों ने खर्च किए उस प्रॉपर्टी के लिए। और हाँ, एक और बात, मुझे मेरे फेसबुक वाले चैनल पे, क्योंकि मेरा फेसबुक पे एक पेज है और मेरा आप जो अभी देख रहे चैनल ये मेरा यूट्यूब का है, लेकिन सेम नाम से दोनों जगह है, जमीन का सच्चाई के नाम से। उस पे फेसबुक पे मुझे पेज आया था जगदीशपुर की, कहीं यूपी में ही है वो भी, जगदीशपुर का। वहाँ पे एक बात है, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह, मतलब ये कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रखा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसपे कोई भूमाफियाओं ने जो है कब्जा कर रखे हैं और सारे वहाँ की प्रशासन मिली हुई है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में एक जन सुनवाई करके एक एप्लीकेशन आता है, सभी के मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, आप डाउनलोड कीजिए जन सुनवाई। वो सीएम योगी आदित्यनाथ का अपना पोर्टल है, योगी जी का अपना पोर्टल है वो, उस पर आप आपत्ति दर्ज कीजिए। अगर उन्होंने
क्योंकि ये जो है इसमें ये तो होता है कि 48 घंटे के अंदर आपकी सुनवाई होगी। तो आपकी जो परेशानी है वो ऊपर लेवल तक चली जाएगी। अगर लोकल सिस्टम आपकी मदद नहीं कर रहा है, सबसे पहले आप सिविल कोर्ट में केस दर्ज कीजिए और स्टे लगवाइए। और दूसरा काम कीजिए, आप इधर भी एक आपत्ति के लिए CMUB के पास आप जो है एक अर्जी भेज सकते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर उनको ये वीडियो अगर आप वो देख रहे हैं तो ठीक है। हालांकि मैंने उनको जो है फेसबुक पे ही मैसेंजर के थ्रू मैसेज कर भी दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं यही कहना चाहेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा क्लियर रखिए, क्योंकि क्लियर डॉक्यूमेंट्स ही साबित करेगा कि आप ही ओरिजिनल मालिक हैं। डॉक्यूमेंट्स ऊपर थोड़ी भी गड़बड़ी अगर रहेगी तो भी दिक्कत ही आपको ही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको नहीं कहना चाहिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। उन लोगों को भी ये बात पता चलनी जरूरी है 2026 कितना खतरनाक साल है। और अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कैसे भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर कोई परेशानी रहेगी तो मैं आपको उसका समाधान तक बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।